नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। किसानों की 16 सूत्री मांग को लेकर यहां पर जिला पंचायत सदस्य जो हैं आर सागर कच्छावा 9 दिन से यहां पर आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार जो है इनकी मांगों को लेकर, किसानों के हित में जो मांगे इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त हम नीमच के मनासा जो जनपद कार्यालय उसके सामने धरना स्थल पर मौजूद है, जहां पर आज सर्व समाज के बैनर तले रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। सर्व समाज भी इनके समर्थन में आ रहा है और किसानों की मांगे जो है चीता प्रोजेक्ट के साथ ही जो आदिवासी परिवार है जिनका इनका आरोप है कि नियम विरुद्ध जो है उन जमीनों की पट्टे जो शासन ने आवंटित करे उनकी बिक्री हो रही है, उसको लेकर जमीन वापस दिलाई जाए। साथ साथ अगर बात करें तो यहां पर चीता प्रोजेक्ट सहित 16 मुद्दों पर आमरण अनशन लगातार जो आर सागर कच्छावा का जारी है। इनसे बात करेंगे 16 मांगों में कौन कौन सी मांगे। आर सागर कच्छावा जी, यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं, किस प्रकार का आंदोलन और कितने दिन हो गए आपको? मैं 10 सितंबर से यहाँ बैठा हूँ। मुझे अनशन का आज 9वां दिन है। शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा सर्व समाज की मांगों के प्रति कोई गंभीर नहीं है। हमसे किसी प्रकार से किसी भी बात को लेकर संवाद नहीं किया गया है। हम आदिवासी किसान जो शासकीय भूमि पे 3-3 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उन किसान, उन सभी को न्याय दिलाने के लिए पहले आवेदन दिया, फिर निवेदन किया और अंत में मुझे आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बावजूद भी ये गूंगी बेरी सरकार, ये गूंगा बेरा प्रशासन किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य मांगे जो 16, उनमें से मुख्य मांगे क्या हैं और क्या चाहते हैं आप? वैसे देखा जाए तो 16 ही महत्वपूर्ण मांगे हैं, लेकिन उसमें से अगर आप मुझसे 3 बात पूछो तो मेरा कहना है कि चीता प्रोजेक्ट के नाम पर रावली कुड़ी के किसानों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो किसान केवल और केवल गोपालन उनका मुख्य व्यवसाय है, उसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता है। वहाँ पे चीता प्रोजेक्ट की सीमा बढ़ाने के कारण वहाँ के किसान भूखे मरने की स्थिति में हैं। उसके अलावा वहाँ की 5000 से अधिक गायें अकाल मौत मर गई है। उसकी शासन प्रशासन को सूद लेने का समय नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि चीता प्रोजेक्ट की सीमा कम की जाए और उन किसानों को, उन गौ माताओं को न्याय दिया जाए। आदिवासी परिवारों के लिए भी कोई मुद्दा शामिल करा, इसमें क्या कुछ मांग है? आदिवासी परिवार के लिए खिमला ब्लॉक में जो ग्रीनको कंपनी आई है, उसने वहाँ के आदिवासी परिवारों के साथ में अन्याय किया है। वहाँ जो आदिवासी परिवारों की शासकीय भूमि थी, अन्य किसानों को शासकीय भूमि के 2 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से उन्होंने दिए, आदिवासी परिवार को 1 रुपया नहीं दिया। आदिवासी एवं राजस्व भूमि के पट्टेदार जो किसान थे, जिनका कलेक्टर को विक्रय का आदेश करना रहता है, डॉक्टर दिनेश जैन कलेक्टर साहब ने कंपनी से मिलके उन आदिवासियों के पालन पोषण की व्यवस्था खत्म कर दी। गैर कानूनी तरीके से विक्रय आदेश करके उन आदिवासियों की ज़मीन ग्रीनको कंपनी के नाम पे कर दी। मेरी ये मांग है कि उन किसानों के साथ न्याय हो और जो जिला कलेक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने गलत तरीके से आदिवासी किसानों की और राजस्व भूमि पे प्राप्त पट्टेदार किसानों की ज़मीन गलत तरीके से आदेश करके ग्रीनको कंपनी को देती है। 16 मांगे आपकी हैं, आप लगातार 9 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक से लगाकर नेताओं ने सूद ली, क्या कुछ रहा तस्वीरें? देखो, विधायक से तो अपेक्षा करना बेईमानी है, लेकिन जिम्मेदार यहाँ पे मैं जिस दिन 10 सितंबर को यहाँ बैठा, एसडीएम साहब को मेरी 16 सूत्रों का मांगों का ज्ञापन देके कि श्रीमान पहले भी हमने आपको ज्ञापन दिया है, आज पुनः आपको ज्ञापन दे रहे हैं और ये ज्ञापन पे आप कार्रवाई कीजिए। जब तक मैं आपके सामने आमरण अनशन पे बैठा हूँ, आज 9वां दिन है, ना एसडीएम को फुर्सत है, ना तहसीलदार को फुर्सत है, ना कलेक्टर को फुर्सत है। क्या लगता है आपको, आपकी सुनवाई होगी, शासन तक मांगे पहुंचेगी? क्योंकि प्रशासन कह रहा है शासन स्तर की मांगे, लेकिन शासन के नुमाइंदे तो विधायक है, जब वही सूद नहीं ले रहे हैं तो क्या लगता है किसानों की बात सुनी जाएगी और आपकी जो हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रहा है, वो सफल हो पाएगा? मैं संवैधानिक तरीके से, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमको अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकार के रूप में किसानों और आमजन की मांग के लिए यहाँ बैठा हूँ।
मुझे पूरा विश्वास है आमजन किसानों की, और मेरी जो तपस्या है इसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और इन किसानों को न्याय देना पड़ेगा। कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि 9 दिन हो गए, 9 दिन में किसी ने सूद नहीं ली, आगे क्या लड़ाई जारी रहेगी या क्या कुछ रहेगा? क्योंकि आज सर्व समाज भी इसके लिए सड़कों पे उतर रहा है, रैली निकालकर ज्ञापन सौंप रहा है, क्या लगता है? मैं जब तक किसानों और आमजन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ अनशन पे बैठा रहूँगा। आज भी ज्ञापन दिया जा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपकी हठधर्मिता, आपकी, मैं किसी दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ, इसको ध्यान में नहीं रखते हुए किसानों के लिए न्याय कीजिए। किसान सब आपके हैं, किसानों ने आपको चुना है, किसानों के आप प्रदेश के मुखिया हो, उनके साथ न्याय कीजिए। जैसा कि बताना चाहूँगा, यहाँ पर 9 दिन से यहाँ पर आर सागर कछावा जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र में सक्रिय राजनीति करते आ रहे हैं। किसानों के 16 मुद्दों को लेकर यहाँ पर धरना स्थल पर आप देखेंगे, यहाँ पर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन पर ये बैठे हुए हैं। लगातार देखेंगे 16 सूत्री मांगे इनकी आर सागर कछावा है। 10 सितंबर 2024 से न्यायालय परिसर के सामने इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत करी थी। किसानों की जो मांगे हैं, आदिवासी परिवारों की जो मांगे हैं, उसको लेकर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। सर्व समाज के बैनर तले आज यहाँ पर विशाल रैली निकाली जा रही है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा, विधायक से लगाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कोई सूद न ली, कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचा। 9 दिन से आमरण अनशन है। ऐसे में देखना होगा इनकी मांगे प्रशासन मांगता है या फिर आगामी दिनों में किसान इनके साथ खड़े होकर किस प्रकार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे।